तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बीन के बारे में। कार्बीन, तो देखो कार्बीन होता क्या है। देखो कार्बीन हमने 6 टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में बात किया था, जिसमें में से जो कार्बीन आपका है वह एक रि, आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है आपका कार्बीन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। क्या है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अच्छा, कार्बीन एक आपका न्यूट्रल स्पीसीज होता है। क्या होता है? न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज विच हैज विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। इन इट्स वैलेंस सेल। ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज जिस ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज जिस ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज इन विच कार्बन कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल आर कॉल्ड कार्बीन। ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज जो ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें कार्बन आपका 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? कार्बीन बोलते हो। ठीक है। अब कार्बीन का अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, जनरल, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कार्बन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। यहाँ पे आर क्या है आपका? आर कोई आपका एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कार्बन है, कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी इसके इस कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इस कार्बन के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी एक ऐसा स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ठीक है। तो कार्बन का, अगर मैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में बात करोगे, कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करोगे, तो पहला जो इसका पॉइंट होता है कि जो कार्बन होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इन आउटर मोस्ट सेल का मतलब वैलेंस सेल। यानी यहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसके बारे में, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है आपका, वह है जो कार्बन होता है वह आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का क्यों होता है? अगर आप देखोगे तो कार्बन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, मान लो कोई कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर अगर आप कंसीडर करोगे तो इसको देखोगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन जो है आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की
डिफिशियंसी है। अब डिफिशियंसी है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को किस कहीं से यह ऑब्टेन करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। यह चाहेगा कि मैं किसी भी तरीके से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखूं। अब दो दो इसके इसके लिए क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो यह क्या करेगा, दूसरे स्पीसीज से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऐसा स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो आपका जो कार्बीन होता है वह किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करोगे तो आप, ए आपका है फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरीके से बात करोगे, ए भी आपका एक का है फ्री रेडिकल, सॉरी, ए है आपका मिथाइल कार्बीन। क्या है, मिथाइल कार्बीन। ठीक है। इसी तरीके से बात करोगे, ए भी आपका क्या है, एक कार्बीन है, एक टाइप का क्या है, कार्बीन है। क्यों कार्बीन है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ये भी क्या हुआ आपका, एक कार्बीन हुआ। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है कार्बीन के। ऐसे बहुत सारे आपके कार्बीन मिल सकते हैं। अगर कार्बीन के बारे में बात करूंगा तो कार्बीन 2 टाइप के होते हैं। कार्बीन कितने टाइप के होते हैं, कार्बीन 2 टाइप के होते हैं। सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। देखो सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, ऐसा कार्बीन जिसमें जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, ऐसा कार्बीन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे कार्बीन को आप बोलते हो सिंगलेट कार्बीन। और ऐसा कार्बीन जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, ऐसे कार्बीन को आप बोलते हो ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2s+1। वे एस क्या है आपका, एस है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी कैपिटल एस है तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए क्या करते हो, 2s+1 करते हो। वे एस इज क्या, एस क्या है आपका, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। अगर आपका किसी कार्बीन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हुआ तो आप बोलते हो सिंगलेट कार्बीन। और अगर किसी कार्बीन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हुआ तो ऐसे कार्बीन को आप बोलते हो ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है। अब सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आप सिंगलेट कार्बीन के बारे में बात करोगे, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, तो जैसे मान लो कोई आपका एक कार्बीन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मान लो यहाँ पे आपका कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अब देखने वाली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके बचे हैं कार्बन के ऊपर, वो कहाँ पे होगा। अगर मान लो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है। और एक आपका पी, ए आपका क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है। कार्बन के पास में कितने, कार्बन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p, आपका 2p2 होता है। आप इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ठीक है। अब अगर मान लो एक है आपका ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अगर आप इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में बात करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो कि एस ऑर्बिटल में है, वह एक्साइट होकर कहाँ पे
चला जाएगा, आपका एक्साइट होकर के पी सब सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यह जब इस कार्बन को एनर्जी मिलेगी, ये एक्साइटेड होगा, तो यह अपना 2s का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, पी सब सेल में ट्रांसफर कर देगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अगर देखो ये जो आपका, अगर देखो ऐसा होता है, इसी के बारे में आप देखो ना, सिंगलेट कार्बन के बारे में बात कर रहे हो ना आप। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ए क्या है, आपके तीनों ऑर्बिटल जो है आपके एक दूसरे से, ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं आपके, एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल अगर आपके, तो ये जो कार्बन है, कार्बन का एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर के एनर्जी के ट्रांसफर द्वारा यहाँ पे 3sp, ये जो, अगर आपका क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन का एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होकर के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाम होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में और दो p ऑर्बिटल। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, अब 3sp2, देखो तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल क्या थे, पार्टिसिपेट किए थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ए है। ठीक है, बाकी ये जो आपका एक ऑर्बिटल है क्या है? खाली है, क्या है, खाली है, वैकेंट है, तो यही था। देखो ये जो आपका पी ऑर्बिटल था, यह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या नहीं किया था, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो दोनों, ये जो दोनों आपके जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वह किसी पर्टिकुलर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हो एक किस टाइप का स्पीसीज है, तो ये आपका कार्बीन है, क्योंकि ये ऐसा स्पीसीज है, ऐसा न्यूट्रल स्पीसीज है जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बारे में बात करोगे तो इस, अब देखो इस, यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं जो कि केमिकल बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इस स्पीसीज का अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करोगे, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, आप देखो कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन काउंटर नंबर क्या है, मान लो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस ये इलेक्ट्रॉन मान लो आपका क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन काउंटर नंबर होता है वह होता है +12, +12। और ये इसके जस्ट अपोजिट है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इसका जो स्पिन काउंटर नंबर होगा वो -12 होगा। तो टोटल, अगर आप टोटल बात करोगे, तो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन काउंटर नंबर है वह +12 है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, -12 है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या आएगा, 0। तो एस इजकल टू, कैपिटल एस इजकल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे 2s+1 लगाओगे, तो 2s+1 लगाने से क्या होगा, आपका एस की जगह पे 0 और यहाँ पे +1, तो आपका क्या आया, 2s+1 की जो वैल्यू आई वो 1 आई। इसका मतलब हुआ कि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुआ, 1 हुआ। सो ये जो कार्बीन है, एक किस टाइप का कार्बीन है, आपका सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, कैसा कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन। और इस कार्बीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2, क्या होगा, sp2। ठीक है, sp2। इसी तरीके से आप बात करोगे ट्रिपलेट कार्बीन की, ट्रिपलेट कार्बीन, तो ट्रिपलेट कार्बीन क्या होता है, ऐसा कार्बीन जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ऐसे कार्बीन को आप बोलते हो ट्रिपलेट कार्बीन। मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बीन है वह कुछ इस तरीके का है, वह कुछ इस तरीके का है, ये मान लो आपका कोई कार्बीन है। ठीक है,
ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके हो गए, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके इस कार्बन के पास में, वह दोनों इलेक्ट्रॉन आपका एक ही ऑर्बिटल में ना होकर के दो डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, ठीक है। जैसे क्या हुआ था, जो कार्बन था आपका, कार्बन का जो आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखा था, तो 1s2 2s2 और 2p2 आया था। कुछ इस तरीके का आया था, कुछ इस तरीके का आया था, ठीक है। कुछ इस तरीके का आया था। अगर मान लो यह कार्बन क्या करता है, ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट करके, अगर कार्बन आपका एनर्जी एक्सेप्ट करके, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने इलेक्ट्रॉन को, 2s इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट करके पी सब सेल में भेज देता है, तो यहाँ पे जो इसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वह क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जहां पे आपका जो ऑर्बिटल खाली होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में चला आएगा, ठीक है। अब ये जो ए था आपका 2s ऑर्बिटल, ये था 2p ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक s ऑर्बिटल और एक आपका p ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे दूसरे के साथ में, और यहाँ पे आपके टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, दो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जिस ए हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा, इसमें इस हाइब्रिडेशन में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे जो आपके एक किस टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपके देख लो कि आपका ये जो दोनों पी ऑर्बिटल थे, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस कार्बीन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, लीनियर। क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, लीनियर होगा। इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। और ये जो दोनों आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े डिफरेंट ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, ये आपका है प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल। ये क्या है आपका, प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन काउंटर नंबर कितना आएगा, +12। और देखो ये अगर मान लो क्लॉक वाइज है, तो ये भी आपका क्या है, क्लॉक वाइज है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन काउंटर नंबर आएगा वो भी +12 आएगा। तो अगर इस पूरे स्पीसीज के बारे में बात करते हो, तो इस पूरे स्पीसीज का जो टोटल स्पिन काउंटर नंबर कैपिटल एस होगा वो क्या होगा, +12 प्लस, ये टोटल क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो स्पिन काउंटर नंबर क्या हो गया आपका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s+1। एस की वैल्यू कितनी है, 1, और ये है 1, क्या हो गया आपका 3। तो इस कार्बिन का जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई है वो कितनी आई है, 3। तो ये जो आपका कार्बिन होगा वो किस तरीके का कार्बिन होगा, ट्रिपलेट कार्बिन। क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बिन।